क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर सवालों का शिकंजा और कस गया है, लेकिन अभी इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये कि केपी गोसावी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। क्रूज ड्रग्स केस में अहम गवाह केपी गोसावी कई दिनों से फरार चल रहा था। ये वही शख्स है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी वायरल हुई थी। वहीं आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को ले जाते हुए नजर भी आया था। जब मामला गर्म हुआ तो वो गायब हो गया, लेकिन अब केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया कि आर्यन केस में उसने वसूली की बातचीत की थी। वसूली मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच भी चल रही है। ऐसे में गोसावी की गिरफ्तारी से मामले में नया मोड़ आ सकता है। आर्यन के साथ ये तस्वीर वायरल हुई गोसावी की, और आज पुणे पुलिस ने गोसावी को गिरफ्तार किया। और देखिए, किरण गोसावी से क्रूज ड्रग्स मामले में कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। और अब बात क्रूज ड्रग्स मामले में दूसरे चेहरे की जो सुर्खियों में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आरोपों के चक्रव्यूह में हैं और उन पर वसूली से लेकर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने तक के आरोप लग रहे हैं। उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हर रोज आरोपों की नई लिस्ट पेश कर रहे हैं। नवाब मलिक ने आज भी कुछ नए खुलासे करने का दावा किया है। एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है। मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया। ना, ये सब झूठ है। मेरा बेटा, मैं अभी भी हिंदू हूँ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े अब खुद सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक के बाद एक वो आरोपों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं कि उनके पूरे परिवार को जवाब देने सामने आना पड़ा। सवाल उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक उठ रहे हैं। इस चक्रव्यूह का पहला सवाल यही है, समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान? दूसरा सवाल उठ रहा है, क्या समीर वानखेड़े ने फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी हासिल की? तीसरा आरोप वसूली का है। आर्यन खान केस में 25 करोड़ की रिश्वत मामले में जांच जारी है। चौथा आरोप अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया से दोस्ती का है, जिस पर आज एनसीपी नेता नवाब मलिक बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। सवालों के चक्रव्यूह में फंसे समीर वानखेड़े पर लगे इन आरोपों के क्या मायने हैं और इनका क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आर्यन खान केस में खुद समीर वानखेड़े सुर्खियां कैसे बनाने लगे, क्यों उनकी पहली शादी चर्चा में है। एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के हिंदू मुसलमान वाले विवाद को हवा देने वाला सबूत पेश किया। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी की तस्वीर ट्वीट की, साथ ही निकाह नामा भी सामने लाए, जिसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। निकाह नामे में सबसे पहले बाईं तरफ 7 दिसंबर 2006 की तारीख लिखी है। वक्त लिखा है रात के 8 बजे, दिन गुरुवार, जगह मुंबई के अंधेरी का लोखंड वाला। इसके बाद समीर वानखेड़े का वो नाम है जिस पर पूरा विवाद है, समीर दाऊद वानखेड़े। उसके नीचे पहली पत्नी का नाम है शबाना जाहिद कुरैशी और फिर शबाना के पिता जाहिद कुरैशी। महर की रकम लिखी है 33,000 रुपए। 2006 में समीर वानखेड़े की डॉक्टर शबाना से शादी हुई थी। शादी के 10 साल बाद 2016 में दोनों का तलाक हो गया। शबाना और समीर की शादी करवाने वाले मौलाना का दावा है, अगर समीर हिंदू होते तो उनका निकाह पढ़वाया ही नहीं जाता। सब मुसलमान थे, अगर हिंदू बताते तो निकाह ही नहीं होता, न ये रिश्ता होता। सब मुसलमान थे, समीर भी मुसलमान थे, शबाना भी मुसलमान थी। इन खुलासों के जरिए नवाब मलिक ये बताना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े दरअसल मुसलमान हैं, जबकि उन्होंने नौकरी एससी कोटे से हासिल की है, जो कि सिर्फ हिंदू को मिल सकता है। देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया। समीर वानखेड़े के धर्म का सवाल आया तो जवाब देने उनका परिवार सामने आया। समीर वानखेड़े के परिवार का दावा है कि समीर ने कभी भी औपचारिक तौर पर अपना धर्म नहीं बदला। समीर की मां मुसलमान थी और उनकी पत्नी के मुताबिक मां की खुशी के लिए समीर ने निकाह किया था।
निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। एक सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी जो उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है, वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। समीर की पत्नी के साथ साथ उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी एक बार फिर दोहराया कि वो हिंदू हैं। ये मेरा सर्विस बुक है, ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े। आप क्लियर देख सकते हैं, जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में लगा हूँ तो कोई इंक्वायरी करके लगा होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना से इस मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। नहीं, मुझे कुछ भी प्लीज नहीं, मुझे कुछ किसी से भी उसमें नहीं इन्वॉल्व होना। मुझे मैं अलग हो चुकी हूँ 5 साल से, तो मुझे इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं। अब आपको बताते हैं नवाब मलिक के लगाए आरोपों के मायने क्या हैं, क्यों समीर वानखेड़े के धर्म का मुद्दा बड़ा सवाल बन गया है। सरकारी नौकरी में एससी समुदाय को 15% आरक्षण मिला हुआ है। संविधान में सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध समुदाय ही एससी समुदाय की कैटेगरी में आते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म के लोगों को एससी समुदाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। नवाब मलिक का कहना है समीर वानखेड़े ने 2008 में IRS की नौकरी एससी कोटे पर हासिल की, जबकि 2 साल पहले 2006 में ही समीर वानखेड़े धर्म बदलकर मुसलमान बन चुके थे। समीर वानखेड़े का परिवार साफ कर चुका है कि समीर ने शबाना से शादी जरूर की, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं बदला। समीर के बचाव में उतरी उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने मुंबई के ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज करने की लिखित शिकायत दी है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।